येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है हम लोग? श्लोक संख्या 10 में हम लोगों ने श्लोक को पढ़ा है, राइट? नाउ ट्रांसलेशन, सॉरी तात्पर्य, नाउ तात्पर्य। ओके, तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस समय तो इसका क्या था, आप एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से श्लोक। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत है। अब भगवान किस पर कृपा करते हैं बता रहे हैं। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोगों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, यानी कि भक्त जो है ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। तो भक्तों से शुद्ध भक्त ऑब्वियसली श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्तों में जो एग्जाम्पल है वो है गोपियाँ, उसमें भी टॉप मोस्ट। गोपियाँ समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं क्योंकि वो हमेशा भगवान कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं और गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय राधा रानी है। तो भगवान राधा रानी को और राधा कुंड को बड़ा प्रेम करते हैं। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। हाँ, तो राधा कुंड में या कहीं पर भी रहने का पर्पस क्या है कि हम भगवान की उस लीला में सेवा कर पाएँ। ऑब्वियसली आध्यात्मिक शरीर में हम कहाँ सेवा कर, अभी तो हम यहाँ सेवा कर रहे हैं ना इस संसार के अंदर बाई प्रीचिंग एंड सर्विंग द डिवोटीज़। वहाँ पर हमारी सर्विस क्या होगी? ऑब्वियसली जहाँ जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर आप गोलोक गए तो भगवान गोलोक में जो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं में हम कुछ कर रहे होंगे, असिस्टेंस प्रेममयी। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वह ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। तात्पर्य है इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। कर्मी क्लियर है ना आप लोगों? कर्मी मतलब सकाम कर्मी को कर्मी कहते हैं। हाँ, सकाम कर्मी। जो व्यक्ति अवैधानिक रूप से करता है उसको नहीं कहते कर्मी, वो हो गया क्या, विकर्मी कह लो, विकर्मी। हाँ, वो भी भोगना चाह रहा है, कर्मी भी भोगना चाह रहा है, बट कर्मी क्या करता है?
थोड़ा सा कहीं पर शास्त्रों के लूप होल निकाल लेता है। शास्त्रों में ये लूप होल समझते हैं आप? शास्त्रों में कुछ ऐसी लैंग्वेज जो किसी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को बोला जाए कि तू अगर होमवर्क करेगा रोज़ तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। अब उसने ये पकड़ लिया, इसको लूप होल कहते हैं, एक चॉकलेट मिलना। बट चॉकलेट मिलने का सेंटेंस क्यों बोला था? ताकि होमवर्क करे। अब उसने चीट करके कुछ होमवर्क दिखा दिया, बोल दिया मैंने कर लिया, ताकि वो चॉकलेट लेता रहे। ठीक है, एक व्यक्ति ने चॉकलेट को चुरा लिया, वो तो हो गया टोटली विकर्मी, चुरा ही लिया। इसने चॉकलेट मांगी तो इसको मिली, चोरी नहीं करी इसने, लेकिन इसने क्या किया, जो उसका उद्देश्य था वो पूरा नहीं किया। उद्देश्य क्या था कि वो होमवर्क करे। हाँ, तो इसको कहते हैं फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास। वेदा में फ्लावरी लैंग्वेज दी गई है, उसका पर्पस है कि पर्पस कुछ और है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, वेदों के माध्यम से मुझे जानना था, तो वो पर्पस था वेद का। लेकिन उसमें कुछ अट्रैक्टिव लैंग्वेज बोली, क्योंकि आम आदमी बिना कर्मी जो है, बिना अट्रैक्शन के करता नहीं है कुछ। लेकिन हमने क्या किया, उस उद्देश्य को साइड में कर दिया और बेनिफिट को निकालने लगे पूजा पाठ के या वटेवर। तो जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं उनको हम कर्मी कहते हैं, भक्त नहीं है वो लोग, ध्यान रखिए। हाँ, इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। माया का जादू है सबके ऊपर। सबको लगता है कि मज़ा आ जाएगा, मज़ा कुछ करेंगे तो ऐसे मज़ा आ जाएगा। ये मज़ा क्या है? सारा सेंसरी मज़ा है। सेंसस समझते हैं हम? सेंसेस का मज़ा है। कुछ केमिकल रिलीज़ होता है कुछ करने पर, वो यहाँ पर कुछ सिग्नलिंग सिस्टम है जिससे ऐसा फील होता है कि मज़ा आ गया। अगर इस कनेक्शन को काट दें, एक गर्दन के पीछे खटक, तो ख़त्म मामला। अब उसके बाद फीलिंग बंद। तो यहाँ पर ये है सिस्टम, समझ में आ रहा है? कंप्यूटर है, आजकल कंप्यूटर भी बोल देता है ये कलर रेड है, ये कलर ब्लू है, ये कितना बहुत बढ़िया है। हाँ, बोलता है कि नहीं? ऐसे ये आपके जो भी है, नॉट चैट जीपीटी, एनीथिंग, सिरी और जो भी है कमांड लेते हैं, वॉइस कमांड्स, वो कुछ आप उसको बोलोगे तो कुछ बोलेगा यू आर गधा, तो कहता आई डोंट लाइक दैट, ऐसे बोलेगा वो, एज इफ़ कि वो फील कर रहा है। लेकिन आपने यहाँ पावर बटन करी, उसके बाद बोलते रहो, उसको पटक के ऐसे फेंक दो, कुछ नहीं। हाँ, तो कुछ सिस्टम है जिसके कारण, और वैसे ही शरीर है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा के पावर को ऑफ नहीं कर सकते आप। दैट्स अ रियल थिंग, इसलिए हम कहते हैं वो रियल है। बाकी क्या है? रियल का उल्टा क्या होता है? आर्टिफिशियल। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं आई, ये जो इंटेलिजेंस है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही, उस आर्टिफिशियल ने एक और आर्टिफिशियल बनाई है बस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि इसका स्विच ऑफ कर सकते हो आप, बस कनपट्टी पे जोर से थप्पड़ मार दो, ख़त्म है मामला। जैसे भगवान ने किसको मारा था? हिरण्याक्ष को मारा था, झन ख़त्म। तो इस प्रकार से इसके सारे सिग्नल टूट टाट जाएंगे, हिल जाएंगे, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आत्मा का ब्रेन हैमरेज पॉसिबल नहीं, समझ में? इसलिए वो रियल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? हाँ, आज हम गए थे दिल्ली मंदिर में, तो वहाँ पर भी आ गया है वो। हाँ, जगह जगह वो लगा हुआ है ऐसे, चारों धाम की यात्रा है। वो कुछ ऐसा मोटा सा पहन रखा है, अच्छा सा। आदमी 4 धाम में जाता था एक ज़माने में, अब वो एक जगह पे बैठा है, उसको दिखा रहे हैं, देखो तुम 4 धाम में हो। वो देख रहा है, एनिमेशन देख रहा है, 3D देख रहा है, उसको हाँ मैं पहुँच गया। हाँ, रथ यात्रा, डिजिटल रथ यात्रा, डिजिटल 4 धाम यात्रा, डिजिटल खिलाने भी लग जाएंगे लोग कि तुम खा रहे हो, बहुत बढ़िया खा रहे हो। मतलब यहाँ से हो सकता है वो उसकी पत्नी ने उसको बैगन बनाया हो, बिल्कुल भरता नहीं, ग्रेवी वाला बैगन, ग्रेवी वाला, और उसको सर पे लगा देंगे ऐसे यहाँ पे कि वो पनीर खा रहा है, वो खा जाएगा, कल को ऐसे होने वाला है वो। तो इस तरह से ऑल आर्टिफिशियल, एक्चुअली में कुछ और हो रहा होगा कुछ, तो कुछ रियल में कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। तो इससे कह रहे हैं सारे जीव माया के जादू से वशीभूत है।
किसी को रियलिटी का खबर ही नहीं है, और तो और अगर किसी को रियलिटी के बारे में बताया जाए तो वो रियल चीज़ जानना ही नहीं चाहता है। क्यों? है ना, ज़्यादा बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, टेंशन होगी। हम नहीं चाहते, मज़ा तो आ रहा है। तो अज्ञानता में भी एक आनंद है कि नहीं? जैसे कि कई लोग जो है इनको एग्ज़ाम की टेंशन ही नहीं होती है, हमने देखा ऐसे लोग, कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई फर्क, मोटी चमड़ी एकदम। कईयों को टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार एग्ज़ाम के दौरान, टेंशन, बैठे बैठे टेंशन होती है, टॉयलेट जाता है आदमी बार बार। और कईयों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का। हाँ, तो क्या है, अज्ञानता में भी आनंद है, लेकिन इस आनंद के बाद भयंकर दुख है, भयंकर दुख है। तो ये आनंद वास्तविक आनंद नहीं है, ये जादू का आनंद है। ऐसा लग रहा है कि हम आनंदित हैं, और ऐसे ही हमारे सबको लग रहा है कि भाई हैविंग अ टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट में डिनर किया हमने आज कहीं पर घूम के आए, तो यही जीवन का आनंद है। और उनको अगर प्रवचन देने लग जाओ गीता के या किसी के, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौना, आप धीरे धीरे बुढ़ापे की तरह जा रहे हैं, आपको मालूम है, आपने कुछ सोचा उसके बारे में, तो वो जानना भी नहीं चाहते, उस प्रवचन में आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। और इसका प्रमाण है कि यूट्यूब में कैसे लेक्चर्स, मैं तो जब हैरान होता हूँ, जब मैं कई बार मुझे लगता है कि हमारे लेक्चर कोई नहीं सुनता है, तो कई बार मैं किसी महाराज के लेक्चर देखता हूँ, ओहो, मैं देखता हूँ 50 व्यू 100 व्यू में शर्म आ जाती है, क्या हो रहा है दुनिया में। नोबडी वांट्स टू हियर, सबको क्या चाहिए, मसाला चाहिए, कुछ मसाला, सबको मसाला चाहिए। ज्ञान ये कोई नहीं जानना चाहता है, क्यों? क्योंकि सब माया के जादू से वशीभूत हैं, और उस इल्यूज़न में ही आनंद लेना चाहते हैं, जैसे उस 3D में ही उसी में देख लेना चाहते हैं। चारों धाम की यात्रा हो गई, अब मैं यहाँ पहुँच गया, वो तो वहीं बैठा हुआ है, कहीं पहुँचा हो बताइए। तो इसी प्रकार से हम लोग कहीं नहीं पहुँचे, हमें लगा कि हमने बहुत बड़ा हासिल कर लिया, हमने डिग्री आने ली, हम वहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, लेकिन हम एक्चुअली में कहीं नहीं पहुँचे, यही कह रहे हैं हम। तो विष्णु पुराण में बताया कि विष्णु शक्ति परापोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीयाश शक्ति ऋष्यते। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया। भगवान की शक्तियों को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, बताइए कौन सी, जोर से बोलिए। वो तो गुण होता है, गुण, शक्तियाँ, संवित शक्ति और पराशक्ति तो अलग चीज़ हो गई। संवित संधिनी और हलादिनी, दीज आर कैटेगरीज ऑफ आध्यात्मिक शक्ति, दिस नॉट कैटेगरीज ऑफ शक्ति। ये आध्यात्मिक शक्ति ये कैटेगरी की कैटेगरी है। 3 मुख्य कैटेगरी क्या है, मेन, परा, अपरा और तटस्थ। ये परा, उसके अंदर जो परा है, परा आध्यात्मिक, उसके अंदर है संवित इत्यादि। तो आध्यात्मिक शक्ति, तट शक्ति और भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति माना जाता है। तृतीया, जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है, वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकर, प्रेशर कुकर, अच्छा कुत्ता, सुकर, तो कुकरों और सूकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। आज मुझे एक मैसेज आया किसी का, वो बड़े परेशान थे, वो कहते आज मैंने जॉब छोड़ दी, बड़ा फ्रस्ट्रेशन, लंबा चौड़ा मैसेज लेगा, बहुत सारी ह्यूमिलिटी ह्यूमिलेशन हो रही है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने उनको ये लिखा कि डोंट वरी, लाइफ इज़ नॉट टू वर्क लाइक डोंकीज। जीवन काम करने के लिए थोड़ी है गधों की तरह। वो समझते नहीं इंसान की वैल्यू क्या है। आजकल कौन समझता है इंसान की वैल्यू? इंसान इज जस्ट अ मशीन, और इसलिए मशीन रिप्लेस करती जा रही है इंसान को हटाया जा रहा है और मशीन को लगाया जा रहा है। इंसान की वैल्यू कम है, मशीन की वैल्यू ज़्यादा है। आज मुझे फिर किसी ने बताया, हम प्रोग्राम से आ रहे थे तो किसी की कौन सी गाड़ी थी वो, व्हाट वाज दैट कार, पार्थ, थार, तो कह रहे हो थार पर किसी ने प्रहार कर दिया। प्रहार ऐसा किया कि थार में पता ही नहीं चला कि प्रहार किया कहाँ, देखने पर भी पता नहीं चला। तो थार में से थार पार कर निकले और उन्होंने
उस रिक्शे वाले के दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ मार के, ऐसा मारा उन्होंने, क्या किया, मारा। कहते दूर रह, से दूर दूर चला और अपने कार में बैठे हो चले गए। मैं सोच रहा था वो व्यक्ति का दिन कैसा जाएगा आज। हाँ, क्या सोच रहा हुआ वो कि क्या हुआ उसके साथ है। मतलब कहने का मतलब है कि आदमी की क्या वैल्यू होता है। हाँ, कार की वैल्यू ज़्यादा है ना आदमी से। और कार क्या है, कार तृतीय शक्ति है और जीव क्या है, जीव द्वितीय शक्ति है। जीव तटस्थ है, हायर देन द प्रकृति। हाँ, भगवान का अंश है। सोचिए, एक भगवान का अंश है और एक भगवान की माया शक्ति है। भगवान की माया शक्ति के लिए एक व्यक्ति को पीटा गया, तो भगवान का अंश है वो। सोचिए तो क्या वैल्यू है आदमी की। ऐसे जगत में रिज़ाइन दे दिया तो क्या बड़ा काम हो गया। कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। बात ये है, क्या करें। डोंट कम्पीट विद दिस, सच में रास्कल्स। देयर नो नीड टू कम्पीट विद दिस। सूअरों के साथ कोई दौड़ होती है। क्या दौड़ है उसके साथ, थुलथुले के साथ क्या दौड़ है उसके साथ। उसकी दौड़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए इंसान को, यूजलेस। वो आपको, क्योंकि वो गू खाते हैं इसलिए वो आपको बताएंगे, बता तू दिन में कितना गू खाता है, बता। हाँ, तो 1 मिनट में कितना खा जाता है, बता। यही सारे कंपटीशन उसके किसके अराउंड होंगे, इसी के अराउंड होंगे। तो हार्ड खा जाता है। हाँ, मतलब यही तो होंगे। शुगर के कंपटीशन क्या होंगे। इसलिए अगर आप इन भौतिक लोगों के साथ कॉम्पीट करोगे तो क्या कंपटीशन होगा, ये तो होगा नहीं। कितना पैसा है तेरे पास, कितनी गाड़ियाँ तेरे पास, कितना क्या है, ये है, तो कौन से उसमें तेरा क्लब क्या है तेरे पास, कौन से क्लब का मेंबरशिप है। हाँ, और आप क्या होगा आपका, आप हर एरिया में हारते चले जाओगे, क्योंकि आपको गू खाने की आदत नहीं है, आपने कभी खाया नहीं है, इसलिए आपको आते। तो क्या, तो देन हम नहीं प्रभु जी इसको दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे, तो उसके लिए तो गू खाना पड़ेगा है। तो गू खा के उसको हराना जरूरी है कंपटीशन में, गू खाने के। उसको खाने दो, सफाई कर रहा है वो, आप करो उसको खाने दो है। यस, जब तक आप उनके साथ कंपटीशन करो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। भक्त लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है बिकॉज दे कांट ईट गू। वाई इट इज हैपनिंग, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि वो जो है वो गू खा रहा है। वो समझ रहे हैं दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट विच हम नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों को पर जी कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, कल को यहाँ से निकलेगा। किसका कॉम्प्लेक्स, गू ना खाने का, यही कॉम्प्लेक्स। प्रभु जी ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, किस चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन, गू खाने के लिए। कहते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन हम रोज़ सुनते हैं आज की डेट में, रोज़। हमारा बच्चा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा, समाज में निकल पाएगा, देख पाए, सबके साथ घूम पाएगा, बताओ। हाँ, सोचिए ज़रा कि करना क्या है फिर। इस कंपटीशन में नहीं जाना है कायदे से। डोंट कॉम्पीट, क्योंकि आप हार जाओगे, आपकी कैपेसिटी नहीं है खाने की, आप वो अच्छी चीज़ ही नहीं है, तो उसी कंपटीशन में जाना क्यों है। इसलिए इसको माया कहते हैं, तृतीय शक्ति। तृतीय शक्ति इस द्वितीय पे या इस भगवान के अंश पे हावी हो जाती है, और वो लॉर्ड इट ओवर। सुना आपने वर्ड, प्रभुपाद की किताब में पढ़ोगे, लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, लॉर्ड इट ओवर मटेरियल, बार बार लिखते हैं प्रभुपाद। वो उसको जीतना चाहेगा, उस कंपटीशन को जीतना ही नहीं है, उस कंपटीशन को छोड़ देना है, नॉट फॉर अस। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन होगी दिन रात, और जीतने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन होगी। क्यों बताइए, क्योंकि गू ही तो खाया। खाने के बाद रियलाइज होगा अबे यार ये क्या कर लिया, जीत तो गया लेकिन, और उससे होगा क्या, उससे अंदर बीमारियां होंगी कि नहीं, बीमारियां हो रही हैं कि नहीं, बीमारियां, इसीलिए बीमारियां हो रही हैं। आदमी जानवर की तरह काम कर रहा है, पहली बात तो, जैसा हमने बोला, पता नहीं कितने घंटे वो काम ही कर रहा है पूरे दिन में, और उसके बाद भी जब घर आता है तो यहाँ पर भारी हो रहा होता है, स्ट्रेस खतरनाक। क्यों इतना स्ट्रेस है, क्योंकि लाखों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमाने की वजह से
जो दे रहा है वो भी पूरा निचोड़, वो स्ट्रेस दे रहा है उसको दिन रात। तो ये सोचिए कि जब तक सब सही चल रहा है तब तक चलने दीजिए, भगवान कर्मों के अनुसार दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेते रहिए। बट जिस मोमेंट ये चला जाए तो सोचिए ओके डन, हो गया, ख़त्म। नहीं, हम काम से नहीं भाग रहे, हम तो कर ही रहे हैं। अभी हमने सुना भक्ति विनोद ठाकुर का गाना, क्या बोला उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कमाऊंगा और तुम्हारे लिए खर्च करूंगा, बस यही मेरा काम रहे। बोला, सुना आपने? दिस इज़ द पर्पस। तो वो फिर गुनी कहलाएगा, वो फिर भगवान की निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, दैट इज़ युक्त वैराग्य। अनासक्त विषयान, विषयों से अनासक्त रहते हुए जो व्यक्ति इन विषयों, इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है, वो वैराग्य वास्तव में सही वैराग्य है। वो उसको, उस वैराग्य को सही कहा जाता है। वो वैराग्य सही वैराग्य है, ना कि छोड़ देना। हाँ, तो कोई चीज़ घटिया या बढ़िया बनती है ये सोच के कि क्या वो भगवान की सेवा में लग रही है या वो भगवान की सेवा में नहीं लग रही है वास्तव में। हाँ, कोई बहुत बढ़िया चीज़ भी वास्तव में गू बन जाती है यदि वो भगवान की सेवा में ना लगे। तो ये फिलॉसफी है, अगर इसको मानेंगे तभी समझ में आएगा। मानते नहीं हैं हम इसको, है नहीं प्रभु जी बढ़िया तो है, नहीं क्या क्या बढ़िया है, जो भी बढ़िया है आप सोच लीजिए, क्या बोले फिर वो किसी को लगेगा हमें बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तो जो भी है, जो भी चीज़ भगवान की सेवा में नहीं लग पा रही है, वो कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, बढ़िया क्यों ना लगे, लोग तारीफ़ क्यों ना करें उसकी, आप क्या समझना चाहिए आपको, क्या है, गू के समान। और अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो क्या बोलेंगे कि आप माया में ठग लिए गए हो, जो कि यहाँ पे लिखा है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सूकरों की तरह कठोर श्रम में लग जाता है, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विधि विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। अब ये देखिए, कुछ कर्मी वेदों में वर्णित, क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने शुरू में, चॉकलेट, किस लिए, होमवर्क करने के लिए, समझ में आया? तो वेदों में वर्णित पुण्य कर्म करने के लिए बड़े आकर्षित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं आकर्षित? इनको लगता है ये तरीका है जो इस आदमी ने अपनाया, ये पढ़ाई करी, इतने घंटे काम किया, ये किया, तब जाके इसको ये मिला, और ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इतनी बार ये चढ़ा दो, ये जल चढ़ा दो, ये कर दो, ये तो हो गया काम। हो रहा है ऐसे काम, हो भी रहा है, ऐसे हो रहा है, कितने लोग, तभी तो चल रहा है बाजार, मतलब चल क्यों रहा है, काम भी हो रहा है। तो कह रहे बड़े आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्ग लोगों को भी भेजे जा सकते हैं, इतना भी कर लेते हैं, कई बार वहाँ तक भी चले जाते हैं। अभी हमने सुना था बलि महाराज का, तो भगवान ने बलि महाराज को स्वर्ग से निकाल दिया, कहाँ भेजा, सुतल में भेजा। सुतल स्वर्ग से थोड़ा सा कम है, ज़्यादा अच्छा है फिर, और लेकिन और भगवान नहीं भेजा, बताइए। एक तो आ गया, हम हट करके चले गए, किसकी तरह, त्रिशंकु की तरह। उसके लिए नया स्वर्ग बनाना पड़ा, मालूम आप, डिफरेंट स्वर्ग बनाना पड़ा अल्टीमेटली। हाँ, किसने बनाया, विश्वामित्र ने, लेकिन चला नहीं पाया उसको, कह रहा फट गया उसका सर। तब भगवान ने आ गया, चलो तुमने बना ही लिया तो। एक तो वह ऐसे जोर ज़बरदस्ती करके पहुँचे हम कहीं पर, लाइक चांद पर पहुँचे। प्रभुपाद उस वीडियो को देख रहे थे, उन दिनों की बात है ये, जब ये सब आई थिंक लंदन में थे माँ प्रभुपाद, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये सब लोग थे वहाँ पर, श्याम सुंदर प्रभु इज राइटिंग। तभी प्रभुपाद टीवी खोल के बैठ गए कि आज आदमी चांद पे पहुँचेगा, तो दिखाया उसने, पहुँच गया। प्रभुपाद ने कहा बंद करो इसको, आदमी चांद पर नहीं गया। और वहाँ पे था पुरुषोत्तम ने कहा प्रभुपाद अभी तो हमने देखा, पहुँचा तो सही। उसको डाउट हो गया, पुरुषोत्तम को डाउट हो गया। आई थिंक बाद में वो चले गए थे, हाँ, छोड़ के चले गए वो इसी बात के ऊपर।
अच्छा पहुंच गए, मान लेते हैं पहुंच गए, क्या मिला वहाँ पे? पत्थर। क्यों मिला पत्थर? मान लेते हैं पहुंच गए। इट इज़ बेटर टू से पहुंच गए, क्योंकि कई लोगों के दिलों को थोड़ी संतुष्टि मिले, यार तुम लोग ढोंगी उन्हें क्या बोलते हो, पहुंच गए चलो, मिला क्या? तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इतने सालों करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगाकर, क्या फ़ायदा हुआ? सो दैट मीन्स मे बी कोई सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने देखा कि आप लोग आ रहे हो, और उन्होंने वो कौन सी मूवी थी, जादू नहीं, शाहरुख खान, बादशाह। हाँ, वो चोरी कैसे करता है इंसान, उसके घर में कोई आता था तो वो आदमी के अनुसार घर की दीवारें पलट लेता था, गरीब बन जाता था, कोई दूसरा आदमी घर की दीवारों को पलट के अमीर बन जाता था, कुछ भी कर लेता था वो। तो जब इसी धरती पे लोग ऐसा कर ले रहे हैं तो चंद्रमा में नहीं कर सकते हो? तो हमने देखा देखो जी कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक है जब भगवान आपको भेजें, जरा थोड़े दिन वहाँ रह के आओ। भगवान वहाँ क्या करूँगा, मैं तो गोलोक में जाना है। नहीं, वहाँ थोड़ा प्रचार करो। वो इंद्र जो है प्रचार नहीं कर पा रहे, वो खाने पीने में लगे हैं। तो हाँ, डिवाइस जरा वहाँ पे कुछ चला गया हो। जैसे इस्कॉन के कई सारे भक्तों को कई बार विदेशों में भेजाता है, जाओ जरा वहाँ प्रीच करके आओ, जरा बाली में जरा हाँ प्रीच करके, हवाई में प्रीच करके आओ। तो क्या जाना चाहेंगे आप? तो जो जाना चाहेगा उसको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि जब पाकिस्तान भेजा जाएगा तो मना नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो कभी भगवान बोलेंगे जाओ नरक में जरा यमराज की हेल्प करो, ही इज़ बिजी इन कर्मा थिंग्स, तो आप जाके प्रचार नहीं कर पा रहे हो, कर्मा के चक्कर में ही वो बिजी हो गए, तो जाना पड़ेगा। तो एनीवे, अगर आप स्वर्ग में चले गए भगवान की इच्छा से तो क्या होगा? अरे स्वर्ग को भी भोग के आओगे और मजा आनंद आएगा। पूरे संसार में नारद जी की तरह भ्रमण करते रहोगे, मज़ा ही मज़ा है। लेकिन वो ऑथराइज्ड है। हाँ, जब मज़ा भगवान द्वारा दिया गया तो बताओ ज़बरदस्ती करें या ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं है, राइट? सैंक्शन, सैंक्टिफाइड। तो वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं, ये आ गया हूँ, वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोगों में भेज दिए जाते हैं, जैसा कि भगवद्गीता में है। तो चंद्रलोक में जाना है तो ऐसे तरीका है, इज सेम थिंग आई गई यहाँ पर। इस तरीके से आप जा सकते हो, जैसा कि भगवद्गीता में बोला है, क्षिणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फल के क्षीण होने पर वो लोग जो चंद्रमा पर पहुँचे हैं वो दोबारा यहाँ पर गिर जाते हैं। इट इज़ नॉट कि अब आप ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ गए, वहाँ से नीचे नहीं आओगे, उसके बाद ऊपर ही तो जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल मनुष्य योनि में नहीं है, जानवर योनि में ऐसा है कि जानवर योनि में जो सीढ़ी चढ़ गए उसके ऊपर जाओगे। लेकिन मनुष्य योनि को हम इसलिए क्या कहते हैं? जंक्शन है, गाड़ी किधर को भी मुड़ सकती है हमारे कर्मों के अनुसार। तो जो मरते लोग अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है, यदि भी ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ हजारों वर्ष तक जीवन का आनंद भी पा सकते हैं, अगर वैलिड तरीके से भी आप गए, नॉट बाई लाइक त्रिशंकु, आप सही तरीके से भी गए अगर, तो भी प्रॉब्लम क्या है कि हर दिन आपके कर्मा समाप्त हो रहे हैं और आपकी आदत बन गई अब स्वर्ग में रहने की। लाइनों की आदत ख़त्म हो गई। अमेरिका में रहे, अचानक से मिस्टर जो भी हैं ट्रंप, उन्होंने बोला कैंसिल ऑल वीज़ास ऑफ दिस ब्लडी इंडियंस। अब क्या हो गया? अब माना आना पड़ गया आपको। अब यहाँ आते ही क्या हुआ? यहाँ आते ही हर चीज़ में लाइन, बिजली ख़त्म, पॉल्यूशन चालू, गाड़ी चले ना सड़क पर। हाँ, अब क्या हो गया? आदत रही नहीं यहाँ रहने की, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो ये समस्या हो जाएगी। पुण्य कर्म खत्म होते ही फिर नीचे आना पड़ेगा। यह स्थिति कभी सकाम कर्मियों की है, सभी सकाम कर्मियों की, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले हों, कोई भी। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ हैं तथा ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। सब लोग, वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा हो। पैसा, हाँ, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। ये और समस्या आ गई जब से पैसा बना। नहीं तो क्या था, तुम गेहूँ उगाओगे, तुम चावल उगाओगे, वो गेहूँ दे देगा, तुम्हें वो चावल दे देगा, तो अब कितना क्या कर लोगे? वो अब बहुत ज़्यादा उगा लोगे, सबसे महंगी वस्तु माना चावल या जो भी।
उसमें भी सड़ जाएगा थोड़े समय बाद, तो क्या करें, उसका पैसा तो सड़ता नहीं। उसमें प्लास्टिक मनी आ गई, ऑनलाइन मनी आ गई, तो इससे ज़्यादा और समस्या हो गई अब। तो चाहे वे ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में से कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। ऐसा लगता है कि हमने एडवांसमेंट करी। हाँ, हम लोग आई बिलीव कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता होगा मनी कैसे बनी और इवोल्यूशन, और कितना आदमी को इस पे कितना प्राउड होगा कि उसने मनी का कैसे इन्वेंट कर लिया। उसके बाद जब उसने प्लास्टिक मनी बनाई होगी, जिस कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो पहले क्रेडिट कार्ड होते थे, फिर डेबिट कार्ड हुए। तो ये हमारे सामने की बात है। जब मैं उस वक्त बार्कलेज में था, तब हमारे सामने वो वीडियोस आनी शुरू हुई। बार्कलेज ने कुछ बड़ा इन्वेंशन करी थी, उसकी बड़ी वीडियोस सर्कुलेट होती थी। क्या थी वो, कि वो ऐड इस तरह से देते थे कि तुम कभी रेस्टोरेंट में गए और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि उसकी पेमेंट तुम कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि 36 रुपये देने हैं, अब 36 रुपये होते ही नहीं, खुले नहीं होते। ऐसे ऐसे करके क्या तुम्हें कई लोगों को पैसे देने हैं? हाँ 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 हाँ, ये मेरे साथ समस्या है। शायद देखो, मोबाइल से खट 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 करो और ये पेमेंट तुरंत करते जाओ। तब हम देखते थे उस ज़माने की बात। अब ये तो रोज़ की बात है। हाँ, दिस UPI, इज पेटीएम एंड ऑल दोज थिंग्स। हम लोग फट 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 किसी को, अब जब किसी को देना ही नहीं है तो वो कहेगा जी पेटीएम में नहीं है, वो तो अलग बात है, जानबूझ के। नहीं तो अब किसी का बकाया रह नहीं सकता है, अब तुरंत पैसे दिए जा सकते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इन्वेंशन। लेकिन हर इन्वेंशन के पीछे ना आपको सार में देखना चाहिए कि अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या हुआ, बस। क्योंकि हमको मान लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान वगवान कुछ नहीं है दुनिया में। जस्ट टॉक अबाउट आनंद। आनंद के लिए खाने पीना सोना, उसके लिए हेल्थ चाहिए आपको। तो खाना पीना हेल्थ सोना, ये कैसा हुआ है आप बता दीजिए। आप सोच लीजिए कैसा हुआ है। हाँ, ताकत, जैसे गन्ना, आज की डेट में पता नहीं कितने बच्चे गन्ना खा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले खाया, क्योंकि बचपन में खाया था। ओह, वाकई में गन्ना को ऐसे खाने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, यस, एक लेडी वहाँ की हमारा इनका सामान लेके आ रही थी। सामान लेकर वो चढ़ी थी आराम से, और अब खाली आदमी। पहाड़ कितनी बढ़िया जगह है, लेकिन पहाड़ों में एंजॉय करने के लिए टांगों में दम होना चाहिए। हाँ, तब जाके आदमी उसका आनंद ले पाए। ज़बरदस्त आनंद है उसमें चलना, ट्रैकिंग करना। तो आदमी आजकल ट्रैकिंग भी ऐसी करने जाता है, सीधी सीधी ट्रैकिंग हो, बस सीधी सीधी ट्रैकिंग करता रहे। हम ये ढूंढ रहे थे कि सीधा सीधा रास्ता कभी। हाँ, खाना पीना इतना बेकार हो गया है। मेरे एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जैसे डॉक्टर की दुकान पे खांसी जुकाम के पेशेंट आते थे ना, हाँ, वैसे वहाँ लीवर के लीवर के पेशेंट आ रहे हैं। पेशेंट आ रहे हैं, वो बस खाने पीने की वजह से। तो अब आप सोच लीजिए कि जो भी हमने डेवलप किया उससे अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है या कम हुई है, सोच लीजिए। बट हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो सुन, समझ में तो आ रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें लग रहा है वो कुछ बहुत बढ़िया खा रहा है। अब फिर मैं कुछ बोलूँगा तो आप लोग फिर, मेरे मन में अच्छा सा आइडिया आ रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा। बोल दूँ? आपको लग रहा है कि वो गट्टे की सब्जी खा रहा है, चाप का नहीं खा रहा हो, कुछ और खा रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शाही पनीर की ग्रेवी 22 बार हो चुका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो समझिए। तो ये समस्या है कि ये दिस इज व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ। खाना जो है, देखिए, आदमी खाने के लिए जिंदा रहता है। अभी अध्यात्म को बिल्कुल भूल जाइए, वो तो बहुत ही सूक्ष्म तंतु चाहिए उसको समझने के लिए कि भगवान, जीव, भगवान की सेवा, ये तो दिमाग चाहिए इसके लिए। तो वास्तव में ये डल माइंडेड लोग, सूकरों और कुकरों के लिए नहीं है ये भगवान। हाँ, अभी तो हम तो ये कह रहे हैं, प्रॉपरली सूकर कुकर जानवर भी तो बन के दिखाएं ढंग से। खाने के लिए आदमी जीता है, जो भक्त नहीं है। खाना पीना वही आहार निद्रा भय मैथुन, दैट्स इट। हम कह रहे हैं यही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं ना ढंग से, जैसे पहले करते थे। कर पा रहे हैं?
नहीं कर पा रहे, देन फिर भी वी आर प्राउड, गर्व से कहो हम ये हैं, वो अमेरिकन कहते हैं गर्व से कहो हम अमेरिकन है, ये कहते हैं गर्व से कहो हम इंडियन है, वो कह रहा है गर्व से कहो हम पाकिस्तान है, तो क्या फ़र्क है, सभी को गर्व है। हाँ, तो ज़रा सोचिए, ज़रा इस बारे में सोचा है आप लोगों ने कि ये रियल इज़ द रियल डेवलपमेंट। तो कई बार हमें लगता है ना बार्टर सिस्टम, क्या इज़ आउटडेटेड सिस्टम, बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज, आपने गेहूँ उगाया, उसने चावल उगाया, आप थोड़ा उसको गेहूँ दे दो, वो आपको थोड़ा चावल दे देगा। अब इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है सिस्टम के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेशन करने की। हाँ, किसी को एडवांटेज हो सकती है थोड़ी बहुत, बट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता इसमें वो। तो क्या करेगा अल्टीमेटली, वो सारा फोकस कहाँ करेगा, खाओ पियो वही, और क्या कहते हैं तो प्रभु के नाम खाओ पियो प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं अब सोचने के लिए, करने के लिए। हाँ, तो उसका दिमाग क्या रहता था, फ्री रहता था, टेंशन फ्री रहता था, कंपटीशन है ही नहीं कुछ, क्योंकि ज़्यादा अर्न करके कोई ज़्यादा अच्छी वस्तु दिखाएगा। अब वो दिखाएगा देखो मेरे पास इतनी बढ़िया सफ़ेद साड़ी, तुम्हारे पास है, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो अब क्या, इसमें क्या करेगा वो, तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा कंपटीशन। अब हो गया तो उसमें फिर होड़ लग गई, मैंने इतना कर लिया, तुमने इतना कर लिया, तुमने इतना कर लिया, तो मैंने इतना कर लिया। अब उस चक्कर में कंटिन्यूसली लोग लगे हुए हैं, चारों तरफ दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट। और उससे एक समस्या एक कदम और बढ़ गई, क्या कि वो ये स्ट्रेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, अपने बच्चों पर। सच बता रहे हैं आपको, आपको समझ नहीं आएगा, कई लोगों को लगेगा तो ऐसे बोलते हैं, कई लोग बच्चे भी बोलने लगे, मेरे को पता लगा, खबर आई कि प्रभु जी तो कहते हैं ना पढ़ के क्या करना है, तो पढ़ना क्यों है, ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं भगवान के लिए पढ़िए, अगर पढ़ना ही है तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग, नॉट फॉर अर्निंग, ये कहते हैं हम। पढ़ाई के लिए मना नहीं किया हमने कभी, मेहनत के लिए मना नहीं किया कभी, तो ये है। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में से कुछ विकर्मी भी है। विकर्मी कौन है, जो मज़ा करना तो चाहता है इन लोगों की तरह सेम, लेकिन कोई नियम नहीं है, सब बकवास है, अल्टीमेटली मज़ा ही तो करना है, तो मज़ा ही करना है, तो फिर नियम क्यों, मतलब मेरे को तो लगता है कि कुछ हद तक तो ठीक ही कह रहा है वो। हाँ, अब नियम वाला तो सोच सोच के एंजॉय कर रहा है, नहीं यार ये मंगलवार को नहीं खाऊंगा यार, बुधवार को नॉनवेज खा लूँगा। वो कहता है यार नॉनवेज खाना है यार, खा, मंगल को खाया बुध को खा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलो ये तो डिबेटेबल है, क्या सही है, कौन सही है, कौन बेटर है। तो लेकिन एक स्टेज पे आप बोल सकते हैं दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। तो जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में जाते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर प्रभुपाद ने बता दिया। तो डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो थोड़ा चोट मारनी हो, जब चोट कर्मी को, तो यही बोलना चाहिए, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ, जब आ जाए तो सहलाने के लिए बोलना चाहिए, चलो कम से कम तुम कुछ तो मान रहे हो, चलो कम से कम मंगलवार को तो नहीं खा रहे, हाँ चलो कम से कम नवरात्रों में तो नहीं खा रहे, चलो ठीक हो आप बाकियों से बेटर। तो कह रहे हैं क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय है। जनो सुकृतिनो अर्जुन, आपने सुना ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपन्नते, बट जो जिस भाव से आएगा वैसा ही प्राप्त करेगा, क्योंकि वो भगवान के पास खाने पीने आया है, कुछ मांगने के लिए आया है, इसलिए उसको प्राप्त भी वैसा ही होगा। ऑल्दो मर्सीफुल फादर हमें इस प्रकार से देंगे कि हमारा ये भूत उतर जाए धीरे धीरे, हाँ ऐसा करेंगे वो, फिर डंडा मारेंगे कहीं से। तो कह रहे हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा का पूरा करते हैं, तो भक्तों के विषय में तो क्या ही कहना। यद्यपि कर्मीजन कभी कभी उच्चतर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं, खाने पीने के लिए, मजे करने के लिए कुछ करते हैं, तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देहधारी का धारण करने पड़ेगी। तो लगता तो अच्छा है, नवीन नवानी गृहणाति नरोपराणी, नई बॉडी इज़ नॉट बेटर। बताइए, इस शरीर में कोई समस्या नहीं हो गई है आपके साथ, तो नहीं मिलेगी तो बेटर नहीं है ना। वो एक तो कौन सी मिलेगी, किसके घर में पैदा हो गए, बहुत तगड़ा शरीर, हाँ
नहीं, इंसान के यहीं पैदा हुआ, और माना वो जो होता है ना वो दो नहीं, हाँ बेलदार के यहाँ पैदा हो गया, नहीं तो वो जो लंबे चौड़े कौन होते हैं वो लोग, बाउंसर्स का बेटा पैदा हो गया, वो उसने बाउंसर लगा दिया उसको। तो बढ़िया शरीर मिलने से भी क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद, खाने को कुछ है नहीं, शरीर तगड़ा है, जनरली तो ऐसा देखा गया है। हाँ, तो इसलिए नवीन देह जब मिलेगी उसकी अलग समस्याएं फिर से चालू हो जाएंगी। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करेगा या किसी पद को प्राप्त करेगा जिसमें और अधिक सुखी हो जाएगा थोड़े समय के लिए, जब तक उसके पुण्य है। दूसरी ओर जो पाप कर्म में लगे होते हैं वो फिर नीचे पतित, वो तुरंत नीचे गिरते हैं। हाँ, जो भोगते हैं, विकर्मियों की बात कर रहे हैं, जो नियमों को नहीं मानते हैं, वो तुरंत इस जीवन के बाद, इसलिए बोलते हैं ऐसे लोगों को मरना नहीं चाहिए, मरा तो गया, तो तुरंत नीचे योनियों में चले जाते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी, लेकिन हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे आप अच्छी जगह पे पैदा हुए चाहे आप बुरी जगह पैदा हुए, समस्या है। हाँ, इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते, उनको अच्छा नहीं माना जाता। कम से कम वैदिक नियमों को तो मानो, ये कह रहे हैं। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सुअरों की तरह और कुत्तों की तरह इत्यादि की तरह काम करते हैं, वो वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देता। समझ में आया? किसके लिए शोभा नहीं देता? बुद्धिमान। तो जो लोग इस प्रकार के होड़ में लगे हैं तो वो क्या है? वो निपट मूर्ख है। और लगता क्या है? लगता क्या? दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। आप लोगों को पहनने की तमीज़ नहीं है, आप लोग चद्दर ओढ़ के रहते हो हमेशा। चद्दर ओढ़े ना थे, हमेशा चद्दर ओढ़े, ना आपको बाल हेयर स्टाइल की सेंस है, ना आपको कपड़ों की सेंस है, कुछ कोई सेंस नहीं है। खाना खाते हो कैसे? हाथ से, खाने तक की सेंस नहीं है आप लोगों को। हाँ, नंगे पैर घूमते हो। और वो लोग इन सब चीज़ों में आपसे अधिक जानते हैं, हर चीज़ में वो जानते हैं कैसे दो डंडियों से वो चाउमीन खाई जाए, चॉपस्टिक, दो डंडियों से। बताओ, जुड़ी भी नहीं है वो, कमाल है कि स्किल है, इट्स अ स्किल, रियली स्किल। हम तो जनरली खाते हैं तो लटकता है उसके बाद, सच में। और क्या करें ऐसे करके चला जाता है वो, आप देखो अंदर चला जाता है। जानकारी नहीं है, ज़्यादा करा ही नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया तो हो ही नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि वो प्रभुपाद कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, बता रहे हैं वो लोग मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि आदमी हर चीज़ में परफेक्शन तो ला ही नहीं सकता है। अब किस चीज़ में आपकी परफेक्शन है? अब जैसे आपको बताएं कि आप अपने घर में क्या क्या बना सकते हैं। आपको वो ईंट की दीवार बनानी आती है? ईंट की दीवार आपके घर में ईंट की दीवार है, बनानी आती है? किसको आती है? तो कौन ज़्यादा वो है एडवांस? कौन ज़्यादा एडवांस हो गया? अगर क्या बात कर रहे हो, मेरे को कुछ और आता है, उसको आता है वो। मुझे कंप्यूटर में ब्रिक बनानी आती है, वो बना लेगा। तो यानी कि हर चीज़ में तो कोई हर पर व्यक्ति परफेक्ट हो नहीं सकता है। अब किस चीज़ में आप परफेक्ट हो इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने वैल्यूएबल व्यक्ति हो। नहीं, एक ईंट तोड़ता है, एक सोने हीरे को तोड़ता है, हीरे को, कितना फ़र्क है हीरे को तोड़ने वाला। उसी तरीके से आप लोगों को कुछ आता है जो कि किसी को नहीं आता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध, यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वतः। वेरी रेयर पीपल जो इस बात को जानते हैं, इसको करते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट है, चाहे इनको खाना ना आता हो, चाहे इनको पहनना ना आता हो, बोलना ना आता हो, डज नॉट मैटर, ये बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने येन केन प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा के पीछे पागल रहते हैं, अतएव वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। सुविधाओं के लिए हमें अर्जित करना पड़ता है, ध्यान से सुनिए, बट क्या करें, सुन के होगा क्या। सुविधाओं के लिए हमें अर्जित करना पड़ता है।
दैट्स वाई वी वांट टू डू समथिंग लाइक अ फार्म कम्युनिटी वेयर, बट क्या करें, मानसिकता को बदलना पड़ेगा। गर्मी, अभी मैं कुछ दिन पहले बता रहा था किसी को, हम लोग कहीं पर थे, ज़बरदस्त गर्मी हो रही थी, खेत में थे और पेड़ के नीचे, हमें महसूस ही नहीं हो रही थी गर्मी, कुछ नहीं था, कोई एसी नहीं था वहाँ पर, बस हम पेड़ों के नीचे थे कुछ। तो अब ये सुविधा है कि बटन दबाया और एसी चला, या कूलर चला, पंखा चला, लेकिन उसके लिए बिजली भी चली, उसको ख़रीदा भी, उसको मेंटेनेंस भी, उसके लिए अर्जित करना पड़ा। इट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, बट हम अब इसके अकस्टम्ड हो गए हैं, इसके हैबिचुअल हो चुके हैं, बट इसकी ज़रूरत थी नहीं। और जो लाइफस्टाइल है वो एक अलग है। इन सुविधाओं के चक्कर में, ऐसी एक सुविधा, ऐसी दूसरी सुविधा, ऐसी तीसरी सुविधा, सुविधाओं के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, नेचुरल लाइफ में ये नहीं करना पड़ता है। आप कभी भी देख लेना, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। पहले मैं भी सोचता था कि पहाड़ों में क्या मज़ा है, बट फिर मैंने देखा कहीं भी कोई जंगल बना दो, अगर किसी जगह को खूब सारे पेड़ उगा दो, वो जगह की रंगत ही बदल जाती है, इतना गुड फीलिंग होने लगती है आपको उस जगह के अंदर। वो सतोगुण आया था वहाँ पर, कुछ गायें रखी हों, कुछ फूल उगे हों, कुछ क्यारी हो, सब्जियाँ उगी हों, फल उग रहे हों, और बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घर की हाइट थोड़ी ऊंची बनाओ, उसका थोड़ा स्टाइल है, घर की हाइट ऊंची करो जैसे पहले होती थी, और मिट्टी विट्टी का लेप करो उसमें। हाँ, सांस लेने वाली दीवार बनाओ, आप देखोगे पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको गर्मी के अंदर। थोड़े से कुछ रिजर्वायर बनाओ वाटर का आसपास, आप देखो अपने आप। मैं वहाँ गया था आमेर के किले में एक बार, एक ज़माने में, तो उन्होंने बड़े सोच समझ के नीचे, पंखे तो होते नहीं थे ना, नीचे एक झरना बना रखा था आर्टिफिशियल। तो कहते थे हवा ऐसे चलती थी और उस झरने से पानी ऊपर को हवा, किले में हवा आती थी, ठंडी हवा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो लेकिन क्षणिक भौतिक सुविधा के लिए पागल हुए पड़े हैं, अतः वे निम्न योनि में पतित होते हैं। भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्तावक्ष अनेक फिर योजनाएं बनाते हैं। अक्सर एक योजना फेल होती है, फिर कुछ और प्लानिंग चलती है। वे नहीं सोचते कि कुछ ही दिन तो जिंदा रहना है, वो सारा समय इसी में निकल गया, धन अर्जित करने में बीत गया। अंत तो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकतावादी ये नहीं सोचते कि शरीर को त्यागने पर हम निम्न योनियों में जा सकते हैं। आखिर मैंने किया क्या? इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले हैं। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, नाम है मेरा जेंटलमैन, लंदन से आया मैं बन ठन के, लंदन से आया मैं बन ठन के। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, आपको नहीं पता होगा, ब्लैक एंड वाइट की पिक्चर, ब्लैक एंड वाइट की ना, दिलीप कुमार। तो जेंटलमैन कौन है? जेंटलमैन जो लंदन से आया बन ठन के। तो मैंने एक बार सुना था कहीं पर कि लंदन में टाई पहनी जाती है। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्त ठंड है, तो गले को जैसे हम लोग मफलर पहनते हैं, अब हम लोग टाई हमेशा पहनते हैं यहाँ पर, क्योंकि टाई पहनने से लगता है कि वी आर जेंटलमैन। हाँ, गर्मियों में भी अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यूअर भी देखेगा, हाँ यार ये सीरियस आदमी है, टाई पहन के आया है। हाँ, इतनी गर्मी में भी टाई पहन के आया तो सीरियस ही है, और क्या। नॉट, हाँ, हमारे शास्त्रों में कितना लिखा है, कटिंग द नॉट, कटिंग द नॉट। वो नॉट को बांध के आता है यहाँ पर, और जिसको नॉट बांधनी नहीं आती है, ही इज़ कंसिडर्ड एज क्या कहेंगे, जाहिल गंवार। बड़ी मुश्किल से सीखा था मैंने एक बार, बहुत मुश्किल से सीखा था, और थोड़े दिन नहीं बांधते थे फिर भूल जाते थे। हाँ, तो लंदन से आया मैं बन ठन के। तो जेंटलमैन कौन है? जो कि ये जानता है, ये सब जानता है, ऐसा संसार में बताया। कह रहे हैं ये कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले हैं, क्योंकि उसको सीखना क्या था, नाम कैसे जपा जाता है, हाँ, हरे कृष्णा कैसे करा जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट जॉर्ज हैरिसन वाज डूइंग इन दोज डेज। और लोग पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये बीटल्स, और बीटल्स फिर टूट गया एक समय पे आके, हाँ, बीटल ब्रेक हो गया। तो लोगों को ये लगता था ये इसकी वजह से मेरे को हुआ सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये कुछ और ही बातें करता है। अब उसको कहीं भी कोई भी इंटरव्यू ली जाए तो बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन यही बोलने लग गया था हर जगह, कृष्णा कृष्णा, सब कुछ कृष्णा है, जो कृष्णा को नहीं जानता वो बेकार है, वो हर जगह यही बोलने लग गया था। हाँ,
तो उसको पता चल गया था वैल्यू कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है, वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। ही केम टू नो बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज, जो उसके आसपास रहते थे हमेशा। तो वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अभी तो अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कि कर्म भी करते हैं कि वो गगनचुंबी इमारत बनाएंगे। हाँ, स्काई स्क्रैपर, हाँ मतलब गगनचुंबी समझते हैं आप, गगन को चूमने वाली इतनी ऊंची बिल्डिंग और बड़ी बड़ी मोटर कार, सम्मानीय पद आदि के रूप में भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो गया तो बढ़िया हो गया। वे ये नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे। समझ में आया? अगले जन्म में क्या होगा आपका बेटा? मिस्टर पुलिस कमिश्नर, मिस्टर डॉग या मिस्टर डॉग, फ्रॉग। तो उनके सारे क्रियाकलाप उनके पराभाव या पराजय स्वरूप होंगे। कभी आपने सोचा है अपने प्रिय उस खानदान के चिराग के बारे में जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी इस जन्म में? अब उसकी फ़ोटो को सोचिए कि उसका सर है और पीछे से बकरा है या फ्रॉग है। सोचिए, क्योंकि हम उसको उसी की तरफ धकेल रहे हैं बड़ी तेज़ी से। सही बात है। यहाँ तो ये लिखा है, क्या करें, कि अगले जन्म में पतित होंगे, ऐसा लिख रहे हैं। उनके सारे कलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। यही श्रीमद् भागवत का निर्णय है। 5.5 पराभवस्तावद अबोध जाता। अतएव मनुष्य को आत्मा का विज्ञान समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। दिस इज द रियल नॉलेज। समझ में आया? मेरे प्रिय प्रहलाद महाराज बोल देता हूँ, ही यूज्ड टू से, प्रहलाद महाराज कहते थे, मेरे प्रिय असुरों। हाँ, ऐसे ही कहते थे। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तब तक वो अज्ञान के स्तर पर है। तब तक वो अज्ञानी ही है, जब तक वो इस स्तर पर नहीं पहुंचता। किस स्तर पे? आत्मा के स्तर पर, कि व्हाट इज़ रियल नॉलेज, तब तक वो अज्ञानी है, निरा। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों को तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवा देते हैं, कोई एक ही है जो थोड़ा ऊंचा उठता है और जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझता है। यहाँ पे लाने के लिए प्रभुपाद ने इतना कुछ लिखा है। ये था श्लोक में, देखा प्रभुपाद के तात्पर्य, पटक पटक के मार रहा है। अब यहाँ पर पहुँचे प्रभुपाद कि ऐसे लोगों में से कोई एक है जो उच्चतर मूल्यों को समझता है, केवल बस समझता है। इसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। ये है ज्ञानी। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार में बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। उसको श्लोक भी याद है, कौन सा? बोलिए। देहिनो अस्मिन्, देखा क्या साबित हुआ? ज्ञानी। देखा, पहले बता दिया, ज्ञानी सबको पता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंधा पद से संकेत दिया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई धारणा रखता है तब तक उसका मन सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है। सकाम कर्म क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि कोई इच्छा है अंदर भोगने की, इससे वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता ही रहता है। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से तो बेटर माना जाता है, क्योंकि कर्मी को आइडिया ही नहीं है कि बंधन क्या है, ये क्या है। बस वो तो आनंद के लिए ढूंढता है कि कहाँ पे लिखा है वो चॉकलेट क्या करने से मिलेगी। बस ज्ञानी को पता है चॉकलेट खाने से दांत खराब होगा। हाँ, समझ में आया डिफरेंस? कर्मी को ये पता है कि चॉकलेट मिलेगी कैसे। अगर मैं मम्मी की बात मान लूँगा, फुसला के बोल दूँगा मेरा होमवर्क हो गया या आज तो मिला नहीं या कल कर लूँगा, चॉकलेट मिल गई वैलिड तरीके से, चोरी करे बिना। लेकिन ज्ञानी को पता है ज़्यादा चॉकलेट खाने से पेट खराब होगा, दांत खराब होगा, इसलिए वो कर्मी से बेटर है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलाप से बच जाता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो जाता है, फिर भी जब तक वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो व्यक्ति अविद्या में है, ऐसा माना जाता है। वो ज्ञानी तो कहलाया जा रहा है लेकिन वो ज्ञानी है नहीं, बता रहे, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको केवल किताबी कीड़ा है। समझ में? किताबी कीड़ा जिसको बहुत सारे श्लोक याद हैं,
लेकिन व्यवहारिक ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं जब तक, कब कहाँ नहीं पहुँच जाता, जब तक भक्ति में व्यवहारिक भक्ति सेवा में नहीं पहुँच जाता। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध है, क्योंकि उसे भक्ति में सेवा का पता ही नहीं है, और इस तरह में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। ये उसकी प्रॉब्लम है। जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में श्रेष्ठ बन जाता है। समझ में आया? जब वो क्या शुरू करता है? भक्तिमय सेवा। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। अब ज्ञान से मुक्त हुआ, ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, तो वो अब वास्तव में श्रेष्ठ बन जाता है, उससे बेहतर बन जाता है। तो ज्ञानी तो हम लोग बन ही रहे हैं, मैं भी बन रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेज क्या है कि हम भक्ति में सेवा में लग पाए और उसी को जीवन का उद्देश्य बनाएं। लेकिन उसके पहले ज्ञान इज़ बेटर, ज्ञान तो ले कम से कम, और फिर उसके लिए प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय।